हेलो बच्चों। अब आज हम पाठ 5 हिंदी में पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है अनोखी सूझ। मतलब कि किस तरीके से जो देवता थे और दानव थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से इसको जीता। तो जो देवता थे आपको इस कहानी में बताया गया है कि जो देवता थे और जो दानव थे दोनों क्या कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। देवता कह रहे थे कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, तो दानव कहते नहीं हम बहुत बड़े हैं। तो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो अब इसका फैसला कौन करे? तो उन्होंने क्या करा, वे ब्रह्मा जी के पास गए। जो ब्रह्मा जी है जिन्होंने हमारी सृष्टि का निर्माण किया है उनको ब्रह्मा जी कहते हैं। तो अब आपको बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत ही मजेदार है और बहुत ही रोचक है। आपको इसको सुनने में बहुत ही मजा आएगा और आप इसको फिर घर पे भी पढ़िएगा। तो बच्चों अब हम इस कहानी को थोड़ा मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ ताकि पढ़ते समय हमें बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों देवता और जो दानव थे वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। देवता कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ और दानव कह रहे थे नहीं हम बड़े हैं। तो इस तरीके से दोनों में आपस में बहुत बहसबाजी चल रही थी। तो वहां से फिर ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी आप बताइए कि हम बड़े हैं। तो दानव कहते नहीं ब्रह्मा जी आप बताइए कि हम बड़े हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी अफसोस में पड़ जाते हैं कि देवता को बड़ा बताऊं, श्रेष्ठ बताऊं या दानव को श्रेष्ठ बताऊं। तो उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा ऐसे करो, कल तुम मेरे घर पे आना और अपन तुम्हें मैं दावत है तो तुम लोग को मेरे घर पे आके दावत को करनी है। तो कहते ठीक है हम आपके घर आ जाते हैं कल। तो वो जो देवता होते हैं और दानव होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगले दिन ब्रह्मा जी के घर पर आते हैं। तो ब्रह्मा जी के घर पे आते हैं। तो बच्चों देखिए आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये थे ब्रह्मा जी, ये है ब्रह्मा जी और ये है देवतागण और ये है दानव। तो बच्चों देवता और दानव है। तो अब ये ब्रह्मा जी के पास आए तो आगे आगे पिक्चर्स में भी आया होगा। तो देखिए तो जब वो दोनों आते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो आप दोनों अलग अलग कमरे में जाके बैठ जाइए। तो दोनों जाते हैं पर ये मेरी एक शर्त है। तो वो बोले भी क्या शर्त है? कि ये जो थाल है खान भोजन का लड्डुओं का, ये जो थाल है ये आपको खाना है परंतु आपको बिना कोनी मोड़े। आप समझते हैं ना बच्चों कोनी क्या होती है? ये वाली, ये जो कोनी को जैसे मैंने टर्न कर रखा है मोड़ रखा है तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मोड़ना है, आपको सब सीधा रखना है, सीधा रख के खाना खाना है, आपको इसको बिल्कुल नहीं मोड़ना है। जो इस कोनी को मोड़ेगा वो श्रेष्ठ नहीं होगा, आपको सीधी करके खाना है। अब तो जो दानव थे उनको समझ नहीं आई बात कि अब कैसे हम सीधी कोनी करके खाएं। सीधी कोनी करके तो खाना नहीं खा सकते ना बच्चों, हमें तो उसके लिए कोनी मोड़नी पड़ती है। तो देवता और दानव को दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया गया। जो दानव थे देवता थे उन्होंने क्या किया, अपनी सूझबूझ अपना दिमाग चलाया उन्होंने कि ऐसे तो हम खाना नहीं खा सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के क्या देखो आमने सामने बैठ गए। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि जो दोनों देवता थे वो एक दूसरे के, ये देखिए आप अच्छी तरह से देखिए, जो दोनों है सब एक दूसरे के सामने बैठ गए और क्या कर रहे हैं, थाल के लड्डू को बीच में रख दिया और एक दूसरे के मुंह में बिना कोनी मोड़े, जो कोनी है इन्होंने इसको मोड़ा नहीं है, बिना कोनी मोड़े क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये देखिए बच्चों इन्होंने कोनी नहीं मोड़ रखी है, वो एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, भोजन लड्डू खिला रहे हैं और वो आराम से लड्डू को बिना शोरगुल करे बिना शोर किए वो लड्डू को खिला रहे हैं। लेकिन जो दानव होते हैं वो समझते नहीं है, उनको समझ नहीं आती है कि बिना कोनी मोड़े खाना कैसे हम खाना खा सकते हैं। तो बच्चों देखिए पिक्चर में जो दानव होते हैं वो क्या करते हैं, वो लड्डुओं को उछालते हैं, आसमान की तरफ उछाल के अपने मुंह में डालते हैं। तो देखिए हम किसी भी चीज को ऊपर उछालेंगे अगर उसकी हम ग्रिप नहीं बन पाएगी तो वो लड्डू क्या होंगे, वो जमीन पे गिर जाएंगे। तो वो लड्डू को आसमान में उड़ाते हैं, वो उनके मुंह में नहीं आता है और वो नीचे गिरता है। इस तरीके से जो पूरे लड्डू होते हैं वो उनके, देखिए पूरे लड्डू उनकी इस तस्वीर में दिखाया गया है कि बिखर गए हैं। ये सारे लड्डू हैं वो बिना कोने मोड़े खा रहे थे तो उनके सारे लड्डू बिखर गए। ये जो सारे लड्डू हैं ये सारे लड्डू उनके बिखर गए हैं। अब ना तो उनका पेट भरा और न ही वो खाना खा सके। तो अब वो आए ब्रह्मा जी आए तो काफी शोरगुल सुना उन्होंने दानवों का और देवताओं का भी देखा कि देवता तो एकदम शांत भाव से बैठे हैं और आराम से अपना खाना खा रहे हैं और जो दानव है वो इतना शोर शराबा कर रहे हैं और इतनी गंदगी उन्होंने मचा दी है। तो वो अब थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी कहते हैं आप लोगों ने खाना खा लिया है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो पूछते हैं तो कहते हैं देखिए देवता श्रेष्ठ है। अब तो दानव कहते हैं वो कैसे, क्योंकि उन्होंने सोच समझकर
अपनी बुद्धि का उपयोग लेकर खाना खाया, जिससे देवता श्रेष्ठ है। इसलिए बच्चों, हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उस काम को सोच समझकर करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर एक कार्य को अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे इस कहानी को अब अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं। कहानी का नाम है, कहानी का क्या नाम है बच्चों? कहानी का नाम है अनोखी सूझ। वेरी गुड, अनोखी सूझ। तो देखिए, बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। ठीक है बच्चों, तो दोनों क्या थे? पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी थे। प्रजापति कौन थे बच्चों? ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर बोले, बच्चों आप ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर ही जो हम कहानी पढ़ते हैं, जो हम लेसन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, उसी के अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर हम इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बच्चों हमें ये अच्छी तरह से याद भी प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। तो वो जाकर बोले, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान है। कि देवता दानव कहते हैं, मान्यवर हम दोनों आपकी संतान है, मतलब औलाद है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? क्या पूछा उन्होंने कि आप बताइए कि हम दोनों में से मान्यवर प्रजापति जी कौन बड़े हैं? उनकी बात सुनकर प्रजापति थे, जो ब्रह्मा जी थे, वो क्या हुए बच्चों? मुस्कुराए। मुस्कुराए मतलब मन मंद हंसे। ठीक है, स्माइल करी, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं और किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। उन्होंने कुछ सोचा, भाई अब मैं दोनों में से तो किसी को बड़ा बता नहीं सकता, बता दूंगा तो युद्ध शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा, मैं ये उत्तर जो है ना आपको कल सोच के बताऊंगा, तो आप कल आइएगा। आप दोनों ही कल यहाँ मेरे भोजन पर आमंत्रित हो। आमंत्रित हो, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, मतलब महान है। बुद्धि में कौन महान है? आमंत्रित मतलब निमंत्रण देना। आमंत्रित का मतलब होता है निमंत्रण देना। तो दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों का अलग अलग कमरों में क्या किया गया बच्चों? दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान, मिष्ठान मतलब क्या होता है? मिठाई। मिष्ठान मतलब क्या होता है बच्चों? मिठाई। वहां मिठाई से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। तो उनकी क्या शर्त थी? उनकी ये शर्त थी बच्चों कि आपको बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। आपको बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। ठीक है बच्चों? प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना मतलब एक दूसरे को देखना। मुंह ताकने लगे कि समस्या थी कि खाए तो खाए कैसे। जो देवता दानव थे वो सोचने लगे, भी अब खाना है तो अब खाएं कैसे? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। भी जो थाली में भोजन है वो भी आपको सारा खाना है, और आपकी कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। जो अब हम ब्रह्मा जी के पास गए, अब उन्होंने हमें जो आज्ञा दी वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो अब देवताओं ने एक उपाय सोचा। उपाय मतलब तरीका। देवता ने क्या सोचा? तरीका। एक तरीका सोचा, एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए और आमने सामने बैठ गए, और लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में, लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में क्या करने लगे? देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। ठीक है बच्चों? सारे लड्डू समाप्त हो गए। समाप्त मतलब खत्म हो गए। सारे जो लड्डू थे क्या हो गए? खत्म हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने भी शांतिपूर्वक भोजन किया। देवताओं ने भी आराम से खाना खा लिया।
ठीक है, तो देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में क्या थे, परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। तो दानव थे तो परेशान हो गए कि भी बेकार में यहाँ आ गए, नहीं आते तो हमें कम से कम परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। अब आप देखिए आ ही गए तो परीक्षा तो अब देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जब हमने ये समस्या प्रजापति के आगे रखी तो उन्होंने परीक्षा दी है, तो वो तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। तब देखिए दानवों ने भी किवाड़ बंद की। किवाड़ मतलब दरवाजे, किवाड़ मतलब क्या होता है बच्चों, दरवाजे। दानवों ने भी दरवाजों को बंद किया, किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि लड्डू खाने कैसे हैं, तो लड्डू के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे ऐसे यूं। देखिए ये देखिए कैसे उछाल रहे हैं, ये लड्डुओं को कैसे उछाल रहे हैं। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, मतलब कि चूर चूर होना, बिखर जाना, ये एक हमारा मुहावरा है, चूर चूर हो जाना, ये मुहावरा है बच्चों। तो कमरे से हो ही की आवाजें आती रही, कमरे में से क्या आवाजें आती रही, हो ही की आवाजें आती रही। चीखते चिल्लाते और सारी स्थिति स्पष्ट थी, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे कि वो जब लड्डू उछालते तो वो जो लड्डू उछलता तो पहले वाला आगे की मुंह करता तो दूसरी वाला करता, इस तरह से एक धक्का मुक्की होने लगी थी, है ना। तो अब आगे क्या हुआ, सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है, प्रजापति ने कहा जो देवता है वो ही बड़े हैं, वही श्रेष्ठ है, जानते हो क्यों। तो दानव ने पूछा हाँ, इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से, मतलब कि एक दूसरे को भाईचारे की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ, उनका क्या था कि खुद भी खाओ और दूसरे को भी खाने दो। देखो खुद भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। तो देवताओं की विशेषता क्या थी, खुद भी खाओ दूसरे को भी खिलाओ और दूसरा कि जियो और जीने दो, ये थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया था। तो देवता थे, बुद्धि मतलब दिमाग, उन्होंने दिमाग से काम लिया था। अब सूझबूझ दिखाई, सूझबूझ मतलब समझदारी दिखाई उन्होंने, और एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया, तो उन्होंने कुछ ही समय में जो थाल था, थाली थी, उसको उन्होंने लड्डू की समाप्त कर दी थी। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, लेकिन उन्हें पाने के लिए लपकते भी रहे, लड्डू को भी उछाला और उनको खाने के लिए वो लपके भी, परंतु क्या हुआ, न वो खुद खाए और न ही दूसरों को खाने के लिए दिया। लड्डू तो बिगड़े ही, उनका जो पेट था वो भी नहीं भरा, जो लड्डू थे वो तो जमीन पर बिखर गए और जो एक भी लड्डू उनके मुंह में भी नहीं गया। इस तरह जिसके पास, इस कहानी से हमें क्या कह रहे हैं इसमें ब्रह्मा जी, कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, कि हम बुद्धि से इंसान को जो हमारी बुद्धि है उस बुद्धि से ही हम अपना कोई भी काम है जो नहीं हो रहा है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो बल है उसी के पास ही ये बल होता है। इसके लिए संस्कृत में एक सुक्ति है, सुक्ति मतलब श्लोक, संस्कृत में एक क्या है, श्लोक है, सुक्ति है, बुद्धिरस्य बल तस्य, अर्थात कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है, कि जो ये जो कहानी है उसमें हमें यही बताया गया है कि जो देवता थे वो उन्होंने खुद भी खाया और अपने जो सहकार था उसको भी, अपने साथ जो था उसको भी उन्होंने खिलाया, जियो और जीने दो का भी उद्देश्य था। ठीक है, शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है, विशेषकर विपत्ति के समय। जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तो हमें अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से हम उस विपत्ति को दूर करते हैं। तो बच्चों विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें, अपने जीवन में आप इस बात को अवश्य उतारें कि हम कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कर सकते हैं,
हम कोई भी कार्य अपने बुद्धि से, अपने विवेक से करेंगे तो वो कार्य हमारा सफल होगा और हम हमारे जीवन में एक चीज ये उतारे कि हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारी कहानी है ये पूरी होती है। तो आप इस कहानी को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इसके जो प्रश्न उत्तर है वो इसी के अंदर है। अगर आप कहानी अच्छी तरह से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आसानी से आपको समझ आएंगे। आज और अब हम करते हैं शब्दार्थ। तो बच्चों, शब्दार्थ है मान्यवर समान सूचक संबोधन। जो मान्यवर होता है समान पूर्वक सूचक संबोधन, मतलब कि हम किसी को बोलते हैं तो अरे, ओ, ए ऐसे नहीं बोलते, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, श्रीमान जी, श्रीमती जी, इस तरीके से। तो समान सूचक संबोधन। ब्रह्मा, प्रजापति या सृष्टि रचने वाला, जो हमारी सृष्टि जिसने रची है ब्रह्मा है, उनको हम प्रजापति भी कहते हैं। शांतिपूर्वक, शांति के साथ। मिष्ठान, मिठाई या मीठा अन्न। मिठाई का मतलब मिठाई या मीठा अन्न। मुंह ताकना मतलब देखते रहना। मुंह ताकना मतलब देखते रहना। टूट पड़ना, झपटना। तो बच्चों, टूट पड़ना का मतलब होता है झपटना। आगे तो इस तरीके से ठीक है। तो उच्चारण के लिए मान्यवर, ये उच्चारण के शब्द है, कठिन शब्द है बच्चों, इसे आप अपनी रफ कॉपी में करिएगा। मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित और मिष्ठान। मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित और मिष्ठान। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। सोचिए और बताइए प्रजापति किसे कहा गया है। तो प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है। प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है। उत्तर प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है। किसको कहा गया है बच्चों? ब्रह्मा को कहा गया है। प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है। ब्रह्मा को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवताओं दानों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवताओं दानों को क्या उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। क्या कहा? प्रजापति ने उत्तर दिया, उत्तर दो, उत्तर दो। प्रजापति ने उत्तर दिया। प्रजापति ने क्या उत्तर दिया? प्रजापति ने उत्तर दिया कि कल मैं भोजन के बाद की कि कल भोजन के बाद कि कल भोजन के बाद बताऊंगा, कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन श्रेष्ठ है। कल क्या बताऊंगा? कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन श्रेष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। देवता और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवता और दानवों ने प्रजापति की हम दोनों बुद्धि में कौन बड़ा है, कि हम दोनों में से उत्तर 3, हम दोनों में से बुद्धि में, हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है? हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है?
कौन बड़ा है, हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में देश है। तो बच्चों बुद्धि में कौन है, भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में कौन है, बुद्धि में श्रेष्ठ, बुद्धि में क्या आएगा, बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। वे उन्हें पाने के लिए देश रहे, लपकते रहे, क्या रहे, लपकते रहे, लपकते रहे। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, खुद भी खाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। दूसरों को खाने दें। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो सही गलत है, देवताओं और दानों में युद्ध होता रहा, सही या गलत। तो बच्चों देवताओं और दानों में युद्ध होता रहा था, सही या गलत, सही है। देवता और दानव दोनों को एक ही साथ कमरे में बिठाया गया था, गलत। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, गलत। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, सही। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका होमवर्क है बच्चों, आपको ये होमवर्क, ये आपका बच्चों होमवर्क है, आपको ये होमवर्क करना है, क्योंकि आपको आपने लेसन पढ़ा था और लेसन में इनके सभी के उत्तर है। देखिए प्रजापति ने भोजन करने के लिए किसको आमंत्रित किया था, देवता और दानवों को। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तो प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया, देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी, प्रजापति ने शर्त रखी बिना कोनी मोड़े आपको भोजन करना है। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई, देवताओं ने एक दूसरे के सामने बैठे और एक दूसरे के मुंह में लड्डू बिना कोनी मोड़े लड्डू खिलाए। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों, शोरगुल दानव कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डुओं को उछाल रहे थे और उसको लपक कर खा रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि देवताओं ने सहकार की भावना से एक दूसरे को लड्डू खिलाए। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको ये जो प्रश्न उत्तर है समझा दिए हैं और आप इसको होमवर्क में करिएगा। मुहावरा जिसका अर्थ है झपटना। तो देखिए बच्चे, टूट पड़ने का अर्थ होता है झपटना, वैसे चूर चूर होना, बिखर जाना। सूझबूझ दिखाना मतलब कि बुद्धि से काम लेना। तो बच्चों ये जो है ये आपको करने हैं। इसका मैं लिख देती हूँ आपको, चूर चूर होना, बिखर जाना। इसका क्या है, मुहावरे का अर्थ बिखर जाना, चूर चूर होना, बिखर जाना। और सूझबूझ दिखाना मतलब समझ से काम लेना, सूझबूझ दिखाना मतलब समझ से काम लेना, समझ से काम लेना। इस तरीके से बच्चों हमारा ये लेसन पूरा होता है। आप इस लेसन को प्रश्न पाठ को याद कीजिएगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। हम अब अगली कक्षा में फिर नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।